नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऑस्ट्रेलिया से होकर के आए हैं और ऑस्ट्रेलिया में अपनी वैकेशन का लुत्फ उठा करके आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी चीजें उनकी वायरल हुई जिससे उनको आकर के जवाब देना पड़ गया कि मैं नहीं सुधरूंगा भैया। पूरा मामला क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में गए थे राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लोगों को अंधभक्ति में डुबाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी छुट्टियां मनाने ऐसी जगह पे गए जहां पे जीरो पॉल्यूशन है। सोचने वाली बात यह है कि वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत माता की जय और भारत में रहने वाले लोगों को राष्ट्रवाद और गजब गजब की चीजें सिखाते हैं, गजब गजब की अंधभक्ति सिखाते हैं। लेकिन उन्हीं को जब अपनी छुट्टियां मनानी है तो वो ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे और ऑस्ट्रेलिया घूमते घूमते उनकी कुछ ऐसी चीजें वायरल हो गई जिससे वो लोगों के मन से उतरने लगे थे। अब जैसे ही वो भारत आए, उन्होंने एक सभा लगाई और सभा में उस चीज का जवाब दिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्या ऐसी की कि वो चीज वायरल हो गई। तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में गए, वहां पे गुच्ची का चश्मा और गुच्ची का जैकेट पहना। अब लोगों ने उसका प्राइस जब चेक किया तो जो जैकेट था वो 60,000 रुपए का था और जो चश्मा था वो मैंने खुद चेक किया वो 40,000 रुपए का था। तो 1,00,000 रुपए का सिर्फ दो कॉस्ट्यूम, मतलब एक जैकेट और एक चश्मा, अगर सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक, मेरा मतलब नीचे तक सब कुछ का अगर अंदाजा लगा लिया जाए तो कम से कम 5 लाख का कॉस्ट्यूम पहने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में जीरो पॉल्यूशन वाले जगह पे जाकर के छुट्टियां मना रहे हैं। अगर इतनी उनके अंदर देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, इतनी अगर उनके अंदर भगवान महावीर बसते हैं तो फिर वो अपनी छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया क्यों गए? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे उठना चाहिए। लेकिन लोगों को क्या, लोग तो अंधभक्ति में उनके डूबे हुए हैं, लोग उनके बताए हुए गलत गलत रास्ते पे चलने के लिए आतुर हैं। तो ऐसे लोग उनकी इस बातों पे कभी ध्यान नहीं देंगे। अब जब ये चीज वायरल हुई तो भारत में है तो देखा कि भाई दुकान खतरे में है। अब इनकी जब अपनी दुकान खतरे में है तो वो लाइव आकर के क्या बोले, एक बार जरा सुनिएगा। हमारे ऊपर वीडियो बनाया, ऑस्ट्रेलिया में हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो। बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी, 60-65 हजार की भारतीय अनुसार। अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हां, ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1,20 की पहनेंगे बेटे। तो वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि कितने घमंड में ये चूर चूर हैं और इनको नहीं सुधरना है। इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि अगली बार जब मैं पहनूंगा तो 1,20,000 की जैकेट पहनूंगा। अब इनके भक्तों को सोचना है कि क्या इनके भक्त जो इनके द्वार पे एक बार भी गए हैं, उनकी स्थिति अगर 1% भी सुधरी है इनके कारण, तब तो ठीक है। और अगर नहीं सुधरी है तो फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की स्थिति देख लो। एक समय था जब ये प्लास्टिक की चेयर पे बैठ करके अपनी भविष्यवक्ता किया करते थे, आज वही ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और क्रूज चला करके अपनी छुट्टियां मना रहे हैं। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि ये व्यक्ति शुरुआत से ही लोगों को ढोंग में फंसा रहा है। अब जरा सोचिए कि मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पास हनुमान जी का नंबर है और मैं हनुमान जी से डायरेक्ट बात करता हूं तो आप मेरे मुंह पे चमाटे मार देंगे, बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हनुमान जी के पास मोबाइल है ही नहीं। हनुमान जी का नंबर अगर रहता तो सबको अपना कॉल लगाता। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो मेरे हाथ में लगा और वो उस समय कॉल पे बातें करके हनुमान जी से एक निवारण ले रहे हैं। जरा वीडियो एक बार देखिए। भगवता से आई हुई है जी। अच्छा, ये अर्जी किसकी थी बच्ची की? जरा दृष्टिपात कीजिए, किसके पास थी? सेनापति जी से जरा बात करवाइएगा हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में, दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आदेश अनुसार जी। ठीक है,
हाँ ठीक है। किस मार्ग में जाना चाहिए? शिक्षक लाइन में जाओगे क्या? आशीर्वाद है। इस वीडियो में आपने देखा कि एक बच्ची जो अपने कैरियर को लेकर चिंतित है वो आई है और उसको हनुमान जी से बात करके धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ये बता रहे हैं कि तुम टीचर लाइन में चली जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मतलब हनुमान जी का नंबर अगर इनके पास है, अभी भी है, तो फिर ये जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कॉल पे बात करके हनुमान जी से क्यों नहीं रुकवा देते? और अगर हनुमान जी का नंबर नहीं है तो फिर ये ढोंग क्यों? और अगर आप लोगों के आंख पे जो पर्दा ढका है, क्या ये वीडियो देखने के बाद भी पर्दा नहीं हटा? चलिए एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री फिर से सेनापति से बात कर रहे हैं। एक बार वीडियो देखिए जरा। जी जी बाबा, जी बाबा, आपका बच्चा ठीक रहेगा। बच्चे की जो परेशानी बनी हुई है, सिर दर्द, कभी कभी आंखों में दर्द, और इसको बीमारी रहे हुए हैं, 7 शनिवार आप दरबार में हाजिर होइए। आशीर्वाद है आपकी पूरननाथ जी की कृपा रहेगी। चलो, हाँ समझ गए। अगला तो सेनापति से बात करते हुए उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि जो बच्चा आया है उनके पास, उसके आंखों में दर्द है, तो दवा लेने मत जाओ, 7 शनिवार यहाँ आओ और यहाँ आकर के अपना इलाज करो, 7 शनिवार कृपा होगी, ठीक हो जाओगे। इस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। फिर भी अगर आपके आंखों पे पट्टी है तो अभी आगे बहुत सारा वीडियोस है, आप देख देख के थक जाओगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का ढोंग शुरुआती समय में बहुत चरम पे था, अभी तो वो बिल्कुल कम कर दिया उन्होंने। जब से नेशनल टेलीविजन पे वो आना शुरू किए हैं, अपने ढोंग को सिर्फ पर्चे तक ही सीमित रखा है, लेकिन इसके पहले उनका ढोंग एकदम चरम पे था। क्यों रे मुसलमान, ते अल्लाहू अकबर क्यों बोलता है? अच्छा, ते पीर तो हम महावीर ठटरी के बारे। गुरु कहाँ का है? कितने साल से इसके ऊपर? 5 है? अच्छा, अब ले थोड़ा सा तुझे मिर्चा खिला रहे हमें, इसकी गर्दन को पकड़, उठा उठा फेंक, नक कटा खा। ठटरी के बरे कैसो भूता, ते अगर भूते हमने जो पाल ले जीना खवाए। राम, चल आ, उठ के बैठ, बोलो बागेश्वर बालाजी की। इतनी तेज ना बोल, ठटरी के बारे डर लगा। भेजा गया है, कृपा हो जाएगी, बंद जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें देखिए कैसे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने ढोंग को दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग तालियां बजा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जय हनुमान जी के नारे लगा रहे हैं। ढोंग ये है कि मतलब सेनापति से बात करके वो ये कहते हैं कि मारो, और वो व्यक्ति खुद को मारना शुरू कर देता है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि ये कैसे पॉसिबल है? साइंटिफिकली ये चीज मतलब पॉसिबल है ही नहीं। हमारा जो हिंदू धर्म है वो 100% साइंटिफिक प्रूवन है। कोई भी चीज इसमें होती है तो साइंटिफिक प्रूवन होती है। अब ये चीज हिंदू धर्म की चीज है ही नहीं, और ऊपर से ये कह रहे हैं क्यों रे मुसलमान, अल्लाहू अकबर क्यों बोल रहा है? मतलब उस वीडियो के थ्रू ये क्या दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जाकर के हिंदू को एकत्रित करना, हिंदू जो समाज है उसको एकत्रित करके पैसे कमाना। लेकिन आप वीडियो में ये चीज देख सकते हो कि वो व्यक्ति कभी भी अल्लाहू अकबर या मुसलमान जैसे शब्द का प्रयोग उसने नहीं किया है, लेकिन फिर भी अब वो चीज वो समझ रहे हैं कि लोगों को तो सुनाई दे नहीं रही है, लेकिन माइक में वो चीजें कैप्चर हो रही हैं जो वो व्यक्ति भी बोल रहा है। लेकिन फिर से अभी लोग एकदम से मतलब अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, और ऐसे समय में भी लोग बोलते हैं जय हनुमान जी, जय श्री राम। मतलब ऐसे लोगों के बहकावे में आकर। कौन है तू? कौन है? परिचय दे। इसको जरा सिर में मारो सेनापति, सिर में मारो इसके, फट 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 फट, और मारो इसे, और मारो इसे, बड़ा मारो इसे, और मारो इसे, और मारो, और सिर में मारो इसके, और सिर में मारो, अब सिर में बड़ा मारो। राक्षस, भगो एक लोग, एक तरफ पकड़ो, नालायक, और मारो, गला पकड़ो इसका, गला पकड़ो इसका। जितना परेशान इसने घर वालों को किया उतना मार फेंको। नालायक, बाबा की सेना दरबार में आवे। बोलो सन्यासी बाबा की। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को वो मारने के लिए बोल रहे हैं, कहाँ फोन लगा है वो भगवान जाने, और अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल।
और वो जिस सेनापति के पास मतलब अपने खुद के सेनापति होंगे उसको कॉल लगाते हैं और यहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं कि भाई मारो, गर्दन पकड़ो, मारो, पटको और पटको। ऐसे कहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के फॉलोअर्स को जरा सोचना चाहिए कि भाई ये दुनिया में पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से किसी व्यक्ति को कंट्रोल कर लो। हमारा हिंदू धर्म 4 वेद कहीं भी, गीता, कुरान कहीं भी नहीं लिखा है ये चीज़ कि आप यहाँ से लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी साधना करके आप यहाँ से हनुमान जी से बात कर सकते हैं, कोई भी साधना करके आप यहाँ से नंबर डायल करके हनुमान जी से बात कर सकते हैं, कहीं ये चीज़ नहीं लिखी है। अब एक वापस आते समय ऑस्ट्रेलिया से जब ये वापस आ रहे थे तो एक वीडियो इनका वायरल हुआ कि प्लेन में ही हनुमान चालीसा इन्होंने शुरू कर दी। इससे ये क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ हमारा हिंदू समाज मुस्लिमों को गालियां देता है, मुस्लिमों को अभद्र टिप्पणियां करता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं पे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, और सही भी है। नमाज या हनुमान चालीसा या पूजा पाठ कहीं भी की चीज़ें नहीं है। आप अपने साफ सुथरे जगह पे करते हो, वहाँ पे ऐसी चीज़ें जहाँ पे साधना होती है वहाँ पे बिल्कुल पवित्र जगह होती है। अब जो फ्लाइट है वहाँ पे नॉन वेज, वेज, हर तरीके के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं वहाँ पे। और अगर यही चीज़ मुस्लिमों ने किया होता तो अब तक पूरा न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल बकबका रहा होता, हम हिंदू भी बकबका रहे होते, मैं भी कहीं ना कहीं बकबका रहा होता। लेकिन ये काम हनुमान चालीसा के थ्रू हो रहा है तो हम भी चुप हैं, आप भी चुप हैं, मीडिया भी चुप है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें हनुमान जी की कहीं ना कहीं आप बेइज्जती कर रहे हैं, हनुमान चालीसा की बेइज्जती कर रहे हैं? हनुमान चालीसा एक पवित्र चीज़ है। आप जब इसको पढ़ते हो तो खाली पैर हो जाते हो, खड़े हो जाते हो, नतमस्तक होते हो या बैठ जाते हो। एक साधना का प्रॉपर तरीका होता है। आप ऐसा नहीं कि कहीं चल रहे हो, हनुमान चालीसा गा रहे हो, एकदम 20 लोगों के साथ हो, उसमें कई धर्म के लोग हैं, कई तरह के लोग हैं, कुछ लोग वेज खा रहे हैं, कुछ लोग नॉन वेज खा रहे हैं, वहीं पर हनुमान चालीसा आपने शुरू कर दिया। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और ऐसे हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने में ऐसे व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। और ऐसे अंधभक्ति में डूब करके ये हनुमान जी को भी बदनाम कर रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति। हनुमान जी का नंबर से कभी फ़ोन लगाना, कभी हनुमान जी के सेनापति से बोल करके किसी भूत वाले को पिटवाना, कभी किसी मुसलमान को पिटवा देना, कभी किसी अल्लाह अकबर कहने वाले को पिटवा देना, और कभी किसी बच्चे की आँख ठीक कर देना, कभी किसी का कैरियर ठीक करना, ये हनुमान जी के थ्रू कर रहा है। इस व्यक्ति को पहचानिए आप। ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और साथ ही साथ ये बीजेपी का भी प्रवक्ता बन के घूम रहा है। जहां भी ये जाता है हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी का वोट एकत्रित करने का प्रयास करता है। बिहार में भी आया था पिछले महीने, लेकिन बिहार में बिहारी जो है ना वो अजब किस्म के लोग हैं। हम जो बिहारी हैं वो अजब किस्म के लोग हैं। वो कभी किसी का दाल नहीं गलने देते। ठीक है, आपके फॉलोअर्स होंगे बिहार में, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर उनको ये बोलोगे कि आप यहाँ वोट दे दो तो तुम्हें 2 चमाटे लगा करके तुम्हारे घर भेज देंगे, बुंदेलखंड जहाँ के भी हो तुम, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तो ऐसे लोगों के अंधभक्ति से आप निकलिए। खुद ये व्यक्ति धनी हो रहा है प्रतिदिन, और आपको जो व्यक्ति यहाँ पे 7 शनिवार, 8 शनिवार, 10 शनिवार, मंगलवार को ट्रैवल करके जाता है, वो व्यक्ति डे बाय डे गरीब होता जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से बचिए और ऐसे ढोंगी से बचिए। और इस वीडियो में मैं बार बार भविष्यवाणी नहीं करता। एक बार मनीष कश्यप का भविष्यवाणी किया था पहले ही वीडियो में कि भाई इसको बीजेपी यूज कर रही है और इसको यूज एंड थ्रो करेगी, लेकिन वो भविष्यवाणी बिल्कुल इतनी जल्दी सच हो जाएगी मैंने नहीं सोचा था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति आने वाले दिनों में आसाराम राम रहीम से भी ज़्यादा बड़ा स्कैंडल में फंसने जा रहा है। ये मेरी पूरी तरीके से भविष्यवाणी है और अंतिम भविष्यवाणी है इस व्यक्ति के लिए, और अंतिम वीडियो है इस व्यक्ति के लिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी पर्दा है अंधभक्ति का तो उसे निकाल फेंके और ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना बंद करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।